गलती है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन फिर भी 5 साल से बंद है वो और उसके साथी। वायलेंस नहीं करने के लिए बोल रहा था, जैसे कि आप रिसेंटली लद्दाख में देखे होंगे, या तो कब्र में जाओगे या जेल जाओगे, ये दो ही जगह है और कहीं नहीं जा सकते। कि दंगे के टाइम पे जो लोग इन्वॉल्व थे आज वो जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये लोग अगर मुसलमानों पे बात नहीं करेंगे तो इनके बेटे थोड़ी BCCI के सेक्रेटरी बने बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक सवाल पूछेंगे, क्या इस देश में डेमोक्रेसी अभी भी ज़िंदा है? और ये सवाल पूछना जायज़ इसलिए है क्योंकि एक बंदा जिसकी गलती है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन फिर भी 5 साल से बंद है वो और उसके साथी। तो पता नहीं वो इंसान जो है गिल्टी है नहीं है, उसके साथी जो है गिल्टी है नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया, दलाल मीडिया की वजह, थोड़ी मर्यादा रखिए, मीडिया की वजह से आज वो लोग जेल में है। तो बात है 2020 की, जब दिल्ली में दंगे हुए थे और एक नाम को बहुत उछाला गया था, उमर खालिद और उसके साथियों का। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का एक भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। उमर खालिद वाज मेकिंग स्पीचेस कॉलिंग फॉर राइट्स। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका उस चीज़ से कुछ लेना था। वो एक ऐसा इंसान था जो प्रोटेस्ट करने के लिए बोल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी के जो उसूलों पे चल के प्रोटेस्ट करने के लिए बोल रहा था। वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर में अपने हाथ को बुलंद करेंगे, अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। वायलेंस नहीं करने के लिए बोल रहा था, जैसे कि आप रिसेंटली लद्दाख में देखे होंगे, सोनम वांगचुक ने जो है इतने साल से प्रोटेस्ट किया बिना किसी वायलेंस के, लेकिन अभी भी उनको उठा के जो है जेल में डाल दिया। उसका भी वही एजेंडा आता था, बिना वायलेंस के जो हमें प्रोटेस्ट करना है, आवाज़ उठानी है, सरकार को दबाना है। लेकिन ये दलाल मीडिया, गोदी मीडिया जो सरकार के गोद में जाके बैठी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस मीडिया की वजह से आज वो और उसके साथी बेचारे जेल में। 5 साल से उनकी ज़िंदगी के 5 साल छीन लिए ये सरकार ने और हमारे सिस्टम ने। क्या कौन वापस ला के देगा वो 5 साल? वो 5 साल में कितने रमज़ान गए, कितनी ईद गई, कितने फेस्टिवल गए, कितने त्यौहार गए, वो अपने परिवार के बिना रहे। ना जाने उनकी जेल में किस तरीके की कंडीशन है, ना जाने उनका खाना, उनका पीना, रहना, उनकी फैमिली की क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, ना जाने क्या मेडिकल इशू है उनके घर में, किसी को कुछ पता नहीं। 26/11 के टाइम पे जब हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई ताज पे, तो हमारे पास प्रूफ था कसाब के ख़िलाफ़ कि उसने किया है, उसने कबूल किया था। CCTV फुटेज थी, सब थी। हमारे जवानों को मारा, हमारे पुलिस वालों को मारा, मुंबई पुलिस के बहुत सारे लोग शहीद हुए, इंडियन आर्मी के लोग शहीद हुए और बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत हुई। लेकिन फिर भी हमने उसको जो है कोर्ट ट्रायल दिया, वो गया कोर्ट में खड़ा हुआ, कोर्ट में उसका केस लड़ने का उसको हक दिया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा देश जो है कहता है। भले से उसको जो हमने फांसी, हमें पता था उसको फांसी देना है, लेकिन फिर भी हमने उसको जो है एक इंसानियत के नाते एक लड़ने का मौका दिया। लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, कल के नेता लोग हैं, जो कल के पॉलिटिशियन से लीडर है हमारे, आज उनके साथ देखो किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। अगर ये देश में अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जाके काम करोगे ना, तो कब्र में जाओगे या जेल जाओगे, ये दो ही जगह है और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि सिस्टम आपको अगेंस्ट में हट के काम करने नहीं देगा। और उमर खालिद और उसके दोस्तों के साथ भी यही चीज़ हुई है। तरफ डिमोनेटाइजेशन और GST के बाद जहां देश का GDP गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल की नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के काम कर रहे हैं। एक तरफ जब देश में ये बदहाली है, एक किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, मतलब हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही समय है आपकी सरकार आने के बाद आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा 50,000 से 80 करोड़ पहुंच जाता है। तो कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बस हो गया भाई, तुम लोग कब से जो है केस फाइल कर रहे हो उसके अगेंस्ट में। केस अभी तक आप लोगों ने फाइल नहीं किया, 5 साल हो गए है। उस पर 31 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। लेट्स सी कि क्या होता है, बेल मिलती है क्या नहीं। हमारा लॉ ये कहता है कि अगर 1 साल तक केस फाइल नहीं किया गया और ट्रायल शुरू नहीं हुआ
तो जो है सामने वाले को बेल देनी पड़ती है, भले से वो चाहे उसकी गलती हो या ना हो। और यहाँ पे तो उनकी गलती प्रूफ भी नहीं हुई है, ये मीडिया की वजह से। मीडिया में ही सबसे पहला जो है उमर खालिद और उसके दोस्तों को दंगे भड़काने का जो है क्रेडिट दिया गया, जबकि ऐसा कोई प्रूफ उनके पास भी था नहीं। बस उनके ऊपर से अपने पापा का ऑर्डर आया और उन्होंने जो उस चीज़ पे बात करना शुरू कर दी। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का एक भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। उमर खालिद was making speeches calling for riots. खालिद की अब खैर नहीं। खालिद ने भाषण से दंगों के लिए उकसाया। उमर खालिद मतलब दंगों का पोस्टर बॉय, ये तो दंगा बाबू नहीं। रही बात दिल्ली के दंगे की, तो दिल्ली के दंगे के टाइम पे जो लोग इन्वॉल्व थे, आज वो जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर, उसने खुल्लम खुल्ला बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। ये जो है स्लोगन उसके मुंह से निकला हुआ है। आज भी उसकी क्लिप जो है पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, लेकिन आज भी उसको कहीं पे भी आप देखोगे, कोई भी कोर्ट में उसको सज़ा मिली, कहीं पे भी पुलिस ने उसको अरेस्ट की, उसके खिलाफ़ कोई केस हुआ नहीं हुआ। और उसी तरह कपिल मिश्रा ने भी जो है दिल्ली के दंगे भड़काए थे। यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। और ना जाने क्या क्या बोला था उसने। आज वो दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बना बैठा हुआ है। सोचो, दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार है उसमें लॉ मिनिस्टर बना हुआ बैठा हुआ है। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो देख रहे हैं ये सरकार, ये जो अंधभक्त की सरकार है, ये कितनी ज़्यादा मुसलमानों के अगेंस्ट में हमारे देश के सिटीजन्स की है, लेकिन टारगेट तो ये लोग सिर्फ मुसलमान को ही कर रहे हैं ना। कफिल खान के बारे में तो आप जानते हो गए, यूपी का एक डॉक्टर था जिसको ये लोग ने उठा के जेल में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बच्चों की जान बचाई। क्यों जान बचाई? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वो जो बाहर से सिलेंडर मंगा के ऑक्सीजन के बच्चों लोगों की जान बचा दिया। तो सरकार की जो इमेज ख़राब हो गई उसमें, और सरकार ने उसको उठा के जेल में डाल दी। और क्यों जेल में डाली? रीज़न यही है, वो जान बचाए इसलिए नहीं, वो मुसलमान है इसलिए। मानो या ना मानो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग मुसलमानों के पीछे ही हाथ धो के पड़े हुए हैं। और ये 2014 से जो इनका एजेंडा है, वो जो बाबरी मस्जिद से जो चीज़ शुरू हुई थी, भले से हम शांत बैठ गए बाबरी मस्जिद के टाइम पे, सब चीज़ हो गई, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ हमें ऐसा लगा था इस देश में अमन और शांति आएगी, राम मंदिर बन गई, सब चीज़ हो गया, लेकिन आज भी ये लोग हाथ धो के पीछे पड़े। क्यों पीछे पड़े? कि सर्कल में ही रिवॉल्व होती है, क्योंकि इनका घर ही मुसलमानों की वजह से चल रहा है। तो ये लोग अगर मुसलमानों पे बात नहीं करेंगे तो इनके बेटे थोड़ी BCCI के सेक्रेटरी बने बैठे होंगे, इनके बेटे थोड़ी फॉरेन में जाके पढ़ेंगे, इनके बेटे थोड़ी बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहेंगे। और ये जो बृजभूषण सिंह जैसे लोग हैं, करप्ट लोग, ये लोग थोड़ी अपने 20 करोड़ की 25-25 करोड़ की गाड़ियाँ लेके बैठे रहेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें मुसलमानों के तो चंदे पे चल रही है। एक तरह से बोलते ना, मुसलमानों को वो कहा गया है कि सदका दिया करो, तो ये समझ जाओ मुसलमानों को सदका है अंधभक्त और ये गवर्नमेंट के लिए, कि आप हम पे कितने भी जो है कीचड़ उछालो, कितनी भी गालियाँ दो, लेकिन हम जो है शांत रहेंगे। और जो आवाज़ उठाता है वायलेंस के अगेंस्ट में, उस मुसलमान को उठा के लोग पकड़ के जो है जेल में डाल देते हैं। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। हमारे देश में जो है जस्टिस डिले होता है, लेकिन डिनाई नहीं होता है। और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर, शायद हो सके तो 31 को ही उमर खालिद और उसके साथी जो है छूट जाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ कि चलो अगर वो मुजरिम है, चलो मान लियो मुजरिम है, एटलीस्ट प्रूफ तो करो, कुछ प्रूफ तो दो। तुमको अगर तुम्हारे पास सब चीज़ रेडी है तो तुमको इतना टाइम 5 साल क्यों लग रहे हैं उसके केस फाइल करने के लिए, उसको ट्रायल पे चढ़ाने के लिए? 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। यहाँ पे तो पुलिस वाले लोग को एक टाइमलाइन दी जाती है कि आपको शायद इतने दिन में केस फाइल करके कोर्ट में जो है रजिस्टर कराना है, लेकिन इसके केस में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। UAPA बस नाम के लिए लगा तो दिए तुम लोग ने ना, 1 साल तक ट्रायल नहीं हुआ तो तुमको जो है उसको बाहर निकालना ही होगा, बेल देनी होगी, उसके बाद जो है आप केस भी फाइल करो। लेकिन ये तो चीज़ हो ही नहीं रही है उसके केस में। 5 साल से बेचारा जेल के अंदर बैठा हुआ है और सब लोग केस लड़ रहे हैं। बेल के लिए भी उसकी जो एप्लीकेशन दी जा रही है, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दे रहे। कोर्ट की तरफ से कुछ सही ऑर्डर आए जिससे उसको इंसाफ मिले और उसके साथियों को इंसाफ मिले। और इस देश में डेमोक्रेसी अभी भी ज़िंदा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को एक जो है जजमेंट देना होगा। उस जजमेंट से ही पता चलेगा कि हम इस देश में जहाँ रह रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है अभी भी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है उससे देख के तो लग रहा नहीं है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे। हम तो बस ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ़ कुछ भी बोलेंगे तो कभी भी उठा के जेल में डाल देंगे। और प्रूफ करते करते क्या हो जाएगा, उनके पास बोलेंगे प्रूफ ही नहीं है, रहो 5 साल जेल में।
लेकिन ज़िंदगी तो यहाँ पे एक गरीब इंसान की, एक आम आदमी की जा रही है ना। उनके बच्चे तो भाई, हर एक मिनिस्टर का बच्चा देखो, लिस्ट लंबी पड़ी हुई है। जैसे ये लोग बॉलीवुड में नेपो किड्स बोलते हैं ना, वैसे सरकार में भी नेपो किड्स भरे हुए हैं। लेकिन आई होप ये सब चीज़ जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और अंधभक्तों, ज़रा आँख खोल के देख लो ये सब चीज़ें। आँख बंद रख के गोबर खाने से कुछ नहीं होगा। सही का साथ दो, हमारा भी नंबर आ सकता है। उमर खालिद का आ गया, सोनम वांगचुक का आ गया, तो तुम्हारा भी नंबर आने दे, टाइम नहीं लगेगा। हमें तो आदत है इन सब चीज़ों की, लेकिन तुम ऐसा चाटते हो ना, उसके बाद लात मिलेगी ना तो बर्दाश्त नहीं होगा।